नमस्कार दोस्तों, जेके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक एलईडी टीवी का कार्ड आया हुआ है जो कि स्मार्ट एलईडी टीवी का कार्ड है। दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये नो इंडिकेटर में है। इसमें किसी प्रकार का रेड लाइट नहीं है जो कि हमारी आईआर सेंसर पे होती है, और ये किसी इलेक्ट्रिशियन के पास से आया हुआ है। आप देख रहे हो, इसका नंबर ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका नंबर है TP.MS-MT55-101PV805। दोस्तों, इसका कार्ड का नंबर ये है। तो दोस्तों, आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि रेड इंडिकेटर का फॉल्ट किसकी वजह से इसमें आ रहा है और इसमें क्या फॉल्ट है, और एक एक वोल्टेज हम इसके मेजर करेंगे और देखेंगे कि ये फॉल्ट सोल्व होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो पर आप बने रहिए और देखते रहिए जेके इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, मैं इसमें आईआर लगा लेता हूँ, आईआर का कनेक्टर लगा लेता हूँ और अब मैं इसको पावर देने जा रहा हूँ। मैंने इसको पावर दिया और आप देख रहे हो इसमें किसी प्रकार का रेड इंडिकेटर नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें 12 वोल्टेज की सप्लाई देखेंगे कि हमारी 12 वोल्टेज की सप्लाई बन रही है ना बन रही है। तो मैंने इसको 200 की रेंज पर सेलेक्ट कर लिया है मीटर को। दोस्तों, इस पर जो हमें 12 वोल्टेज की सप्लाई जो मिलनी चाहिए, दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है। देखिए, इस पर हमें 12 वोल्टेज की सप्लाई देखने को मिलेगी। देखिए, इस पर हमें 12 वोल्टेज की सप्लाई देखने को मिलेगी, जो कि हमें प्रॉपर 12 वोल्टेज इस पर दोस्तों मिल रहे हैं। और उसके बाद जो दोस्तों हमारी नेक्स्ट सप्लाई आ जाती है, इस पर 12 वोल्टेज से जो हमारे इस पर 5 वोल्टेज की सप्लाई बनेगी। 12 वोल्टेज से इस पे हमें 5 वोल्टेज मिलेंगे। वो कहाँ पर मिलेंगे? वो हमें इस रेगुलेटर पर हमें आप देख रहे हो, ये वाला रेगुलेटर हमें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये रेगुलेटर हमें इनपुट में तो हमें 12 वोल्टेज लेगा और आउटपुट में हमें 5 वोल्टेज देगा। तो आप देख रहे हो, इसमें इनपुट में हमें 12 वोल्टेज मिल रहे हैं और आउटपुट में हमें 5 वोल्टेज मिल रहे हैं, जो कि हमें 5 वोल्टेज ही मिलने चाहिए। इसका मतलब ये हमारा रेगुलेटर भी वर्क कर रहा है। और उसके बाद जो दोस्तों आ जाती है हमारी 5 वोल्टेज से हमें जो आते हैं, हमें 5 वोल्टेज 3.3। यहाँ पर एक 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है, जो कि इसकी भी इनपुट सप्लाई हमें 5 वोल्टेज मिलेगी और आउटपुट में हमें 3.3 वोल्टेज मिलेंगे। देखिए, इस पर भी हमें आउटपुट में 3.3 वोल्ट प्रॉपर मिल रहे हैं, जो कि हमें इतने ही मिलने चाहिए। और उसके बाद जो दोस्तों आ जाती है हमारी इस रैम की सप्लाई आ जाती है, जो कि हमें 1.8 वोल्टेज होते हैं और 3.3 वोल्टेज हमारे इस प्रोसेसर के लिए चलते हैं और 1.8 वोल्टेज इसके लिए चलते हैं, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक 11-18 रेगुलेटर लगा हुआ है। 11-18 रेगुलेटर लगा हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ पर एक 11-18 का रेगुलेटर लगा हुआ है, जो कि इनपुट में दोस्तों हमें ये इनपुट में जो लेगा हमें 5 वोल्टेज लेगा इनपुट में, और आउटपुट में दोस्तों हमें टू टाइप के वोल्ट आउट करेगा। एक तो हमें 1.8 आउट करेगा और एक हमें 3.3 वोल्टेज आउट करेगा। इनपुट में ये सप्लाई जो लेगा हमें 5 वोल्टेज इनपुट सप्लाई लेगा और आउटपुट में हमें 1.8 और 3.3 आउट करेगा, जो कि 1.8 इसके लिए जाएंगे हमें वोल्टेज और 3.3 हमें इसके इस प्रोसेसर के लिए जाएंगे।
तो सबसे पहले हम 3.3 वोल्टेज देखते हैं कि हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। देखिए इस पर 3.3 वोल्टेज हमें दोस्तों प्रॉपर मिल रहे हैं और 1.8 इस पर हमें वो भी प्रॉपर मिल रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों अब आ जाती है हमारी एक और सप्लाई आ जाती है, जो कि हमें 1.5 की सप्लाई आ जाती है, जो कि हमें इस वाले रेगुलेटर से हमें 1.5 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। और इनपुट में ये आउट में हमें 1.5 की सप्लाई आउट करेगा। और अब हम इस रेगुलेटर पे देखते हैं हमें कि इस रेगुलेटर पे हमें वोल्टेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। देखिए 1.5 इस रेगुलेटर पे भी हमें 1.5 वोल्टेज मिल रहे हैं, जो कि हमें 1.5 ही मिलने चाहिए। कोई किसी प्रकार की फ्लैक्चुएशन नहीं है इस बोल्ट पर, इस रेगुलेटर पर। दोस्तों अगर जो हमें हमारे किसी रेगुलेटर पर फ्लैक्चुएशन होएगी तो भी हमारा कार्ड स्टैंड बाई नो इंडिकेटर में ही रहेगा या फिर स्टैंड बाई ही नहीं होने का। दोस्तों अब जो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट वोल्टेज जो आ जाते हैं इस रेगुलेटर के वोल्टेज आ जाते हैं, जो कि हमें 1.2 वोल्टेज मिलने चाहिए, जो कि हमारी रैम सप्लाई होती है। इस रैम सप्लाई 1.2 अगर जब वोल्टेज हमें नहीं मिलेंगे तो हमारा इसमें इंडिकेटर नो इंडिकेटर में ही फंसा रहेगा। और अब हम देखते हैं इस पर हमें 1.2 वोल्टेज मिलते हैं या नहीं मिलते। देखिए दोस्तों मैं इस कोयल पर लगा रहा हूँ, लेकिन हमें इस पर कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का हमें वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम इस पर आउट में देखेंगे कि हमें किसी प्रकार की शॉर्टिंग तो नहीं मिल रही है। अगर जो किसी प्रकार की हमें शॉर्टिंग मिल रही है तो हमें उस शॉर्टिंग को रिमूव करना होगा, और रिमूव करके हमें या तो ये रेगुलेटर चेंज करना होगा या किसी प्रकार की कोई रेजिस्टेंस बैठी हुई है इसमें हमें वो रिप्लेस करनी होगी। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, इस पर एक रेगुलेटर लगा के चेक करता हूँ कि हमारी कार्ड स्टैंड बाई लाइट आती ग्लो होती है या नहीं होती है। सबसे पहले मैं इस पर शॉर्टिंग चेक करता हूँ। सब शॉर्टिंग चेक करने के लिए आपको पावर केबल डिस्कनेक्ट करना होगा। मैंने पावर केबल डिस्कनेक्ट कर दिया है, और अब हम इस पर शॉर्टिंग चेक करते हैं कि हमें किस प्रकार की शॉर्टिंग तो नहीं मिल रही। उसके लिए मैं अपना मीटर कंटिन्यूटी मोड पर लगाता हूँ, वजर पर लगाता हूँ, और अब मैं इस पर आउट में इस रेगुलेटर पर ही चेक करता हूँ कि हमें किसी प्रकार की शॉर्टिंग तो नहीं है। देखिए इस पर हमें 73 ओम वीप में जा रहा है। इसका मतलब है ये हमें फुल शॉर्टिंग नहीं है। दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है, हमारे जो वोल्ट डाउन में जाएंगे तो हमारा मीटर रेजिस्टेंस ही दिखाएगा ज़्यादातर। अगर ये फुल शॉर्टिंग दिखाता तो हम मान लेते कि इसमें हमारी रैम शॉर्ट है या किसी प्रकार का कहीं पे कोई कंडेंसर वगैरह शॉर्ट है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें ये 76 ओम्स की शॉर्टिंग दिखा रहा है कि हमारी किसी प्रकार की इस रैम में शॉर्टिंग है या इसमें शॉर्टिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस पर एक रेगुलेटर इंस्टॉल करके देखता हूँ कि हमारी शॉर्टिंग रिमूव हो, शॉर्टिंग है इसमें या नहीं, या शॉर्टिंग ही दिखा रहा है। जो मेरा अनुमान है, हमारे वोल्टेज अगर तो डाउन में जाएंगे तो हमें शॉर्टिंग दिखाएगा, लेकिन ओम में दिखाएगा। 0 ओम की शॉर्टिंग हुई तो हम मान सकते थे कि ये रैम आईसी हमारी ख़राब है या किसी प्रकार का कंडेंसर वगैरह शॉर्ट है। देखिए जिस तरीके से मैं इस पर 3.3 वोल्ट पर शॉर्टिंग चेक करता हूँ, इस पर 515 ओम्स दिखा रहा है, और अब मैं इस 1 पॉइंट पर देखता हूँ कि इस पर हमें 763 ओम्स की रीडिंग दिखा रहा है, और इस पर हमें 79 की शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस पर रेगुलेटर लगा के चेक करता हूँ कि हमारी आईसी या किसी प्रकार की शॉर्टिंग की वजह से आईसी तो ख़राब नहीं है। तो मेरे जो वीडियो पर आप बने रहिए और देखते रहिए।
दोस्तों मैंने ये रेगुलेटर लिया है जो कि बहुत बेहतरीन रेगुलेटर है। CA 1235 का रेगुलेटर है। जैसे आप जानते होंगे कि इस पर कोई जंपर ना करने पर हमें 1.2 वोल्टेज आउट करेगा। तो मैं इस पर इसको इनपुट में 12 वोल्टेज देता हूँ और आउटपुट में हमें वायर कनेक्ट कर लिया है 1.2 पर। तो सबसे पहले मैं इसको 12 वोल्टेज इनपुट सप्लाई देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया है। मैंने कैसे इंस्टॉल किया है, इनपुट में तो दोस्तों मैंने इसको 12 वोल्टेज दिए हैं और आउटपुट में मैंने डायरेक्ट इसमें यहाँ पर एक जंपर किया है और आउटपुट में मैंने डायरेक्ट जंपर किया है। दोस्तों ये हम अगर जो इस पर हम कोई भी जंपर नहीं करेंगे तो ये हमें 1.3 वोल्टेज आउट करेगा। तो दोस्तों अब मैं इसको पावर दे के देखता हूँ कि हमारा सेट ओके होता है या नहीं होता है, हमारा ये वाला रेड इंडिकेटर आता है या नहीं आता है। मैंने इसको पावर दिया, देखिए दोस्तों हमारा रेड इंडिकेटर आ चुका है और अब मैं इसको वोल्टेज चेक करके देखता हूँ कि इस पर हमारे वोल्टेज कितने हैं। देखिए इस पर दोस्तों हमें 1.2 वोल्टेज हैं और अब मैं इसको इसकी की प्रेस करके देखता हूँ कि हमारा सेट स्टैंड बाई होता है या नहीं होता है। देखिए मैंने इसकी की प्रेस की और हमारा सेट स्टैंड बाई हो चुका है। देखिए ये हमारा पैनल का कनेक्टर है। देखिए इस पर 12 वोल्टेज हमें मिल चुके हैं और RX सिग्नल भी हमें इस पर मिल रहे हैं 0.9। इसका मतलब दोस्तों अब हमारा सेट ओके हो चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों ये ज़्यादा नहीं, आपको कभी आपके पास ये सेट आए और कभी कोई सी रेगुलेटर में आपको दिक्कत लगे, किसी प्रकार के वोल्टेज नहीं बने और सेट डेड है या फिर मतलब स्टैंड बाई नहीं हो रहा है, तो आप इस वीडियो को देखकर आप अपना कार्ड रिपेयर कर सकते हो और आपको एक वोल्टेज का मालूम होगा इस वीडियो को देखकर कि कहाँ पर हमें कितने वोल्टेज मिलने चाहिए। तो दोस्तों मेरी यहीं पर वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।